हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के प्यारे चहीते टॉपिक पर वीडियो, जिसका सबको बहुत इंतज़ार रहता है और ये डिमांड में भी है बहुत बहुत सभी के द्वारा। मैं जब भी पर्सनली किसी की रीडिंग निकालती हूँ और उनसे बात करती हूँ तो फाइनली उनके दिमाग में बस यही बात आती है कि मैम हमें तो कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जो हम मेडिटेशन के दौरान या दिन में घर में किसी भी टाइम कर लें आसानी से, और रिचुअल हो और बड़ा ही पक्का वाला अच्छा वाला रिचुअल हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अलग अलग हर किसी को बताऊं। इससे अच्छा है कि मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूं जिससे सभी को ही इससे हेल्प मिले। और इसमें सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपको, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं आपके लिए, सारे के सारे बहुत ही वैल्यूएबल हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। और जो भी डेस्टिनी में लिखा होगा ना आपके लिए बहुत अच्छा, वो बहुत आपके सामने बहुत ही आसानी से सामने भी आएगा। ठीक है ना? वो करें, आप मन से करें, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि अच्छा अच्छा ठीक है और सुन लिया और फिर आप दूसरा कुछ बताइए, तीसरा कुछ बताइए। ऐसे तो कंटिन्यू कुछ भी कोई बताता रहेगा, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना तो होगा कुछ नहीं। और अगर आप एक भी काम कर लेंगे ना अपने 100% डिवोशन के साथ, तो वो हो जाएगा, वो आपको होता हुआ दिखाई दे जाएगा कि हाँ जी मैंने ये करा और मुझे ये मिला और मुझे ये मिला। ऐसा होता है ना, कई बार हम अपनी ही एक पे लीक पे चलते रहते हैं तो उससे हमें प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, बजाय उसके कि बार बार हम अपने उसको स्विच करें, अपने इंटेंशंस को, अपने कि ऐसे नहीं मिला तो वैसे मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता। आप एक चीज़ को करो, बड़े मन से करो, पूरे ध्यान से करो, पूरा कोई अनुष्ठान लेकर, संकल्प लेकर करो कि ठीक है एक बार आपने आंसर ले लिया मुझसे, उसको लेकर के अब आप 21, 31, 41, 51 इतने दिन तो बोल कर कम से कम, अब कोई क्वेश्चन नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, बस आप उसे करना है। और वैसे भी मैं तो जब आप मुझसे पर्सनली जुड़ जाते हैं तो मैं ब्रॉडकास्ट में आपको ऐड कर लेती हूँ और उसमें कोई ना कोई रिचुअल आपके साथ शेयर करती रहती हूँ बीच बीच में आने वाले दिनों में। अच्छा, हमारे यहाँ कोई ना कोई दिन ऐसे आते रहते हैं तो मैं उनके रिचुअल शेयर करती रहती हूँ, और ये वीडियोस वगैरह भी मैं जो ज़रूरी वाली हैं वो आपके साथ उस ब्रॉडकास्ट में शेयर करती हूँ। तो कोई भी नुकसान का काम नहीं होगा जब आप मुझसे जुड़ते हैं, तो आप इस तरीके की चीज़ों को ज़रूर मिलती रहेंगी आपको, है ना? और जब जुड़ेंगे तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। अच्छा सोच है, अच्छी चैनल है, अच्छी चीज़ों को बढ़ा रहा है जो दिमाग में, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हम इस वीडियो की एक ख़ास बात यह है कि मैं इसके लास्ट में आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जो आकर्षण के लिए मंत्र है और बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मंत्र है। और वो हमारे रामायण में से निकाला गया मंत्र है और बहुत अच्छा मंत्र है, जिसे चमत्कारी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे रामायण में से निकाला हुआ है। तो उसकी चमत्कारों की, उसकी महिमा की मैं आपके सामने क्या ही व्याख्या करूं। तो ठीक है ना, उस मंत्र को भी मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लास्ट में इस वीडियो के। लेकिन आप सुनिए इन सभी पॉइंट्स को जो कि आपको बहुत बहुत अच्छे लगेंगे और करने में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इंटरेस्टिंग भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं और मिरेकल हो जाएगा आपकी लाइफ में, मिरेकलिस्टिक है बिल्कुल। तो देखिए, नंबर 1, आप क्या करते हैं कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम को या सोलमेट को, जिसको भी आप चाहते हैं उन अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, पर आपकी बातें नहीं हो रही हैं, आप दूर दूर हैं, आपकी बात हुई नहीं है, सालों से नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है, तो आप क्या करें कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को सोच कर आप अपने ये टेक्निक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है और ट्राइड एंड टेस्टेड है ये। इसमें सक्सेस मिलनी होती है अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है ना, और आप किसी का हार्म भी नहीं कर रहे हैं और आप अपना ही सिर्फ अच्छा करना चाह रहे हैं। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पर इफेक्ट करेंगी ये टेक्निक्स। तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए है, डीएम सुन रहे हैं तो उनके लिए भी इफेक्टिव है ये, है ना? तो आप क्या करें, सभी के लिए वैल्यूएबल है। आप सुनिए ध्यान से, इसको लिख लीजिए या फिर आप सुन सकते हैं इनको। गुलाब जल होता है ना, रोज़ वाटर कहते हैं जिसको, उसको आप लीजिए 2-3 ड्रॉप्स अपने टिप पर लीजिए और नेवल पर, हम जिसे इंग्लिश में नेवल बोलते हैं, हिंदी में हम लोग यहाँ पर टूंड बोलते हैं, इसको टूंडी बोलते हैं, मतलब उसके बीच में, उसमें आप 2-3 ड्रॉप्स जो है उसको लगाइए, रब कीजिए अंदर की तरफ उस पर, और उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नाम मन में सोचिए और दिमाग में लाइए, चेहरा बिल्कुल आंख बंद करके, और उस पर अपनी लव वाइब्रेशन भेजिए। ठीक है ना? उनसे बोलिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक देखिए, आपकी अफर्मेशन और आपका जो विजुअलाइजेशन है ना, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों में। यूनिवर्स इन 2 चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है और उस तक कन्वे करता है, ये कैरी करता है, ये हवाओं में जाती है आपकी इंटेंशंस। अगर आपकी प्योर इंटेंशंस हैं तो प्योरली इन चीज़ों से वो वहाँ थ्रो करती ही है। उस पर होता ही है, उस पर असर। तो उस पर आप बोलें कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी अच्छी सी लव वाइब्रेशन, प्यारी वाली वाइब्रेशन, और बिना किसी मिलावट के आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ। आप भी मुझसे जुड़, क्यों जोड़ना है, क्यों नेवल पर करना है इस काम को? क्योंकि आपकी कॉर्ड कनेक्ट होती है ना, आपकी सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट होती है। तो गुलाब जल आपका बहुत अच्छा सा आपके ऊपर इफेक्ट है, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको अपने चेहरे पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी ये जो नेवल होती है उससे हमारी सारी ज़रूरी तंत्रिकाएँ आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो चेहरे पर बहुत जल्दी ग्लो आता है उसमें।
ठीक है, आपको ज़रूर उसको यूज़ करना है। 2-3 ड्रॉप आपको डेली अपने नेवल पर लगानी है और यही बोलना है कि मैं आपकी तरफ अच्छी सी वाइब्रेशन भेज रही हूँ और इसमें कोई मतलब उसमें उस समय आपको ना तो कुछ दुखी होना है, ना लड़ाई झगड़े की बातें सोचनी है, बस प्यार में, बस प्यार में। जब आप प्यार में हैं तभी आप ऐसा करें। नंबर 2, आप कर सकते हैं फिंगर टेक्निक्स। मगर आपको क्या करना है कि आपको अपनी दोनों, जैसे आप मेडिटेशन के फॉर्म में बैठ जाते हैं, सीधे बैठ जाइए पलौथी मार के और अपनी दोनों उंगली आँख बंद करके फर्स्ट वाली फिंगर होती है ना, फर्स्ट वाली फिंगर दोनों, तो उनमें से एक राइट वाले को आप मस्कुलाइन मान सकते हैं, अपने डीएम मान सकते हैं, और सेकंड लेफ्ट वाले को अपने आप खुद को मान सकते हैं। और आंख बंद करके उन दोनों उंगलियों को अपने दूरी से, मतलब 1-2 फुट आप दूर रखो हाथों को दोनों, और दोनों को पास में लेकर आओ। और अगर वो दोनों उंगलियां, ये आपका एक टेस्ट भी है, आप कर सकते हैं इसको, अगर वो दोनों उंगलियां आपकी आपस में टच हो गई, मिल गई, तो आप समझ लीजिए कि उनको आपकी बहुत याद आ रही है। और उसको, इस टेक्निक को करते हुए आप ये भी बोल सकते हैं कि हम दोनों आपस में मिलकर रहेंगे, हम दोनों आपस में मिलकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, लेकिन हम दोनों को मिलाएगी, ये कुदरत हमें ज़रूर मिलाएगी। इस तरह की टेक्निक ये कोई भी कर सकता है, डीएम डीएफ दोनों के लिए हैं ये टेक्निक्स। दोनों उंगलियों को मिलाकर देखिए, क्या वो आपकी मिल रही हैं? आंख बंद करके देखिए, अगर वो आपके आपस में उंगलियां मिल गई, आपस में मिल गई, या फिर आगे पीछे हो सकता है हाथ, तो वो एक नहीं है कि आपको मतलब लगेगा कि थोड़ा सा, हाँ, थोड़ी सी बंधन, रिस्ट्रिक्शंस, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं अभी फ़िलहाल। अच्छा, वो मिल जाती हैं तो ये एक बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। ठीक है, थर्ड वन है टॉक टू मून एंड फ्लावर्स। जब आप चाँद को देखें, पूरे चाँद को देखें, या षष्ठी के छठे दिन के चाँद को देखें, पूर्णिमाशी से पहले जो छठी पड़ती है उसके चाँद को देखें, तो उससे बात करें मन ही मन, अपने मन के विचार उनके आगे रखें, हाथ जोड़ें और उनसे अपनी सारी विश बड़े प्यारे और इन बड़े प्योर ढंग से उनके आगे रख सकते हैं, और उनको अपनी विश पूरी करने के लिए जिद कर सकते हैं लिटरली, कि भाई मेरी इस जिद को, वो मेरी इस विश को ज़रूर पूरा कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है ना। और माँ लक्ष्मी से भी बात करें आप, जब आप उनको रेड रोज़, या मैंने बहुत से कोई बताया है, कुछ लोगों के उसमें निकला, तो मैंने उनको ये बताया, ये नंबर 6 के लिए बहुत अच्छा है, और नंबर 6 बहुत जल्दी एक्टिव होगा आपका, शुक्र मजबूत होगा आपका। और अगर आपको शुक्र के दिन 6 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, नंबर 6 दिख रहा है या ट्रिपलिंग में दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होने वाली हैं। ठीक है ना। तो आप ये चढ़ाइए और उस समय आप उनसे आंखों में आंखें डाल के बड़े भाव विभोर होकर आप उनसे अपनी इंटेंशन रख सकते हैं, अपनी इच्छा रख सकते हैं, वो बहुत जल्दी पूरी होती है। एक रेड रोज़ के साथ अपनी इंटेंशन आप उनके आगे रख सकते हैं बिल्कुल जल्दी से। ठीक है ना। देखिए माँ लक्ष्मी प्यार का, धन का, वैभव का, सब चीज़ों का मतलब सब कुछ चीज़ों का उनके ही हाथ में होता है ना। उनको अपने पक्ष में कर लीजिए, फिर आप देखिए अपनी ज़िंदगी में चमत्कार कैसे होता है। लेकिन ये 1 मिनट में होने वाला चमत्कार नहीं है, मैं बिल्कुल बता रही हूँ। 21 फ्राइडे, 31 फ्राइडे, आपको मांगना कितनी बड़ी चीज़ है, आप बहुत बड़ी चीज़ को बहुत जल्दी कैसे पा सकते हैं? आप इतनी जल्दी क्यों सोच रहे हैं कि हो जाएगा? धीरे धीरे होगा, लेकिन फिर होगा, स्थायी ही होगा। ठीक है। वो रनर चेज़र, ये सब बेकार के शब्दों को मैं नहीं मानती। जो होता है वो फाइनली होता है, तभी उसका होना माना जाता है, नहीं तो कुछ नहीं है, फिर तो बेकार है वो। अच्छा जी, मेडिटेशन फॉर्म में बैठकर आप टेलीपैथी भी कर सकते हैं अपने डीएम के साथ। टेलीपैथिकली मेडिटेशन फॉर्म में बैठकर उनके साथ कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बिठा सकते हैं, बहुत अच्छे से होता है वो। और उसमें अगर आप बिल्कुल स्किल हो गए ना, बिल्कुल स्किलफुल हो गए, तो आप उससे ज़्यादा अच्छी कोई बात नहीं लगेगी फिर आपको। ठीक है ना। फिर आपको ये फ़ोन भी बेकार लगेंगे, मैसेज उसी के थ्रू भेजा जाएगा वो फिर ठीक है ना, अपने डीएम को, कि मुझे याद आ रही है, कॉल करो या जो भी है, फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा। जब ये सब चीज़ें आपकी होने लगती है ना, तो ये समझ लीजिए कि आप 5D वर्ड में एक है, 5D वर्ड में सब एक है आप दोनों। ठीक है ना। और जी हाँ, और रात को अगर 2:30 बजे आपकी आँख खुलती है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अवेकन हैं, और थोड़ा सा बेचैनी आपको महसूस ज़्यादा हो रही है, तो 2:30 बजे आँख खुलती ज़रूर होगी आपकी। 2:30 बजे आपको इसलिए जगाया जा रहा है कि इस समय आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। कॉर्ड कनेक्टिंग हो सकती है, सिल्वर कॉर्ड कनेक्टिंग 2:30 बजे बहुत एक्टिव होती है। उस समय आप अपनी ये सारी टेक्निक में से कुछ भी टेक्निक कर सकते हैं 2:30 बजे, और उनको लव वाइब्रेशन आराम से भेज सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो हो गई उनकी बात, जो बहुत दूर दूर रहते हैं और कभी बात नहीं हो पाती है। बट ये सारी 5D वर्ड में, और टेक्निकली तो नहीं, पर हाँ स्पिरिचुअली ये बातें हो रही हैं आपके आपस में, ये इन सब चीज़ों का संकेत है। ठीक है ना। अच्छा जी, और एक बात ये है कि हाँ जी, जो मैरिड है ना, जो अपने हस्बैंड के साथ मैरिड हैं और उनको भी लगता है कि हम उस जर्नी में हैं,
ठीक है ना। मैंने कुछ रीडिंग्स निकाली थी जो अपने हस्बैंड को चाहती हैं कि भाई वो मेरा मतलब बहुत ही अच्छी वो फीमेल होती हैं कि जब वो मुझसे ये कहती हैं कि भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ ही इस चीज़ को मतलब फ़ील कर रही हूँ कि वो मेरे ट्विन फ्लेम है और मैं उनको मतलब वो ले नहीं पा रही, उनको उस तरह सा प्यार नहीं ले पा रही उनके थ्रू जैसे कि होना चाहिए था, पहले था अब नहीं है। बहुत सारे ऐसी रीडिंग भी आई थी मेरे पास, आई हैं, ठीक है। उनको भी मैं ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जब आप मैरिड हैं और उनके साथ हैं, ये बहुत अच्छा गॉड का गिफ्ट है आपके लिए, तो आप उनको कैसे लेंगे। उनके लिए आपके पास बहुत सारी प्यारी प्यारी रेमेडीज़ हैं, रेमेडीज़ कह लीजिए या टेक्निक्स कह लीजिए या रिचुअल्स कह लीजिए। एक प्रॉब्लम में जो फंसा हुआ रिश्ता होता है उसके लिए बहुत छोटी छोटी आपको खुश रहना है, बिल्कुल खुश रहना है, अपनी वाइब्रेशन एकदम हाई रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको जल्दी जल्दी हाँ जी, अगर आप मैरिड हैं उनके साथ और या फिर आप रिलेशनशिप में हैं मगर और जल्दी जल्दी आपके मिलना होता है उनसे, बहुत जल्दी जल्दी आप मिल पा रहे हैं उनसे कभी भी, तो ये आपके लिए बहुत ही आप लकी वन हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है कि वो जल्दी जल्दी मिल पाएँ या वो मैरिड हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी मैरिज होती है। अच्छा कि मैरिज हो भी गई है तो इसे निभाना और चलाना अब आपके ऊपर छोड़ दिया गया, आपको यही संघर्ष दे दिया गया कि साथ में भी रहो और भैया अच्छे से भी रहो, तो ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है उन लोगों के लिए। तो आपने क्या करना है, कोई भी मिठाई उसको हाफ हाफ पीस में आपको खाना है। जैसे कहते हैं ना झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, तो ये झूठ नहीं बोलते हैं, झूठा खाने से प्यार वाकई में बढ़ता है। अगर आप कोई मीठी चीज़, हस्बैंड वाइफ है या सोलमेट्स हैं आप एक दूसरे के और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, ऐसा भी तो है ना। हर कोई सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए ही जीता मरता नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सोलमेट से भी प्यार करते हैं, और सोलमेट्स भी हम बहुत प्यार करते हैं, तो किसी बार ऐसा भी होता है ना किसी के साथ। तो उसके लिए मैं रेमेडी ये जो रिचुअल बता रही हूँ मैं, वो यही है कि आप किसी भी मिठाई को आप खाएं तो झूठा भी खा सकते हैं एक दूसरे का, तो उससे बहुत सचमुच में प्यार बढ़ता है। लेकिन प्यार होना चाहिए आपके मन में, आपके दिल में, आपके व्यवहार में प्यार होना चाहिए, उससे प्यार बढ़ेगा ही ज़रूर बढ़ता है। पता है क्या, ये छोटी छोटी चीज़ें ना लगता है कि अरे ये क्या बात है, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है, लेकिन नहीं भाई, ऐसे ही सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है इससे, ठीक है ना। आप देखिए करके बड़े मन से, आपको सब कुछ अपने आसपास की दुनिया चेंज लगेगी, बहुत ज़्यादा चेंज, इसका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं कि हाँ जी, एक बहुत अच्छा जो छोटा सा काम है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है, कोई भी, चाहे वो मैरिड है चाहे नहीं है, चाहे वो कैसे भी अपने स्पाउस के साथ हैं या फिर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, दूर हैं पास हैं, कैसे भी है। घर में चीनी का बर्तन होता है ना बड़ा, मतलब स्टोर करके रखते हैं ना हम चीनी, कभी कभी किसी बड़े वाले बर्तन में भी रखते हैं या छोटे में, जैसा भी है, एक साथ चीनी जिस बर्तन में रखी है आपने, उसके अंदर अपना और उनका नाम एक साथ एक पर्चे में लिख कर या फिर 2 अलग अलग पर्चे में लिख कर भी एक दूसरे के साथ रख सकते हैं आप, ठीक है, रखें। उससे आपका रिश्ता बनेगा और आप अट्रैक्शन करेंगे लव उसमें। बर्तन के चीनी वाले डिब्बे में दोनों का नाम रेड कलर के पेन से लिखकर छोटी छोटी चिट बनाकर आप डाल सकते हैं। वो पड़ी रहने दें, उनको ऐसे ही पड़ी रहने दें, उससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। और अगर जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि किचन जो होती है ना हमारी किचन, वो एक बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेटेड एनर्जी में होती है। वाइब्रेट मतलब हर वक्त उसके अंदर ना कुछ जैसे हवा, पानी, आकाश और ये वायु और अग्नि, ये सब उसके अंदर मिला हुआ होता है। तो आपकी किचन मान लीजिए कि एक तरीके से पूरा ब्रह्मांड है वो आपकी किचन, हमारी किचन जो होती है ये। तो इसके अंदर हर चीज़, और फिर हमने उसे शुगर के मिठाई के डिब्बे में या मीठे किसी चीज़ के अंदर रख दिया है नामों को डाल करके, तो आप सोच लीजिए वो किस तरह से वाइब्रेट हो गए, चीज़ें भी एनर्जाइज हो जाएंगी और आपका नाम भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। तो दिखेगा आपको कि हाँ जी, कहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है ये, है ना। और आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, ये मैं बहुत रात में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता। लेकिन अच्छी बात है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ और बिज़ी रहती हूँ तो कुछ इंसान अच्छा ही सोचता और करता है, कुछ गेन भी करता है वो उसमें, लोगों को अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मुझसे बातें करते हैं और अच्छा लगता है, अपने दिल की वे कहते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ। तो आज मैं ये रात में बना रही हूँ, इसकी 2 वजह है, एक तो बिज़ी और दूसरी वजह जो है, सबसे बड़ी वजह जो है, दिन भर हमारी गली में जो शोर मचता है ना, कभी कोई फ्रूट सेलर निकला है, कभी वेजिटेबल सेलर निकल रहा है, कभी वो डॉग्स बाग्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह होता है। तो ये रात में हो रही है, इसलिए मेरी आवाज़ में शायद आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये नींद में बोल रही है क्या लेकिन नहीं, मैं बोल रही हूँ आपको, थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि गली में शायद सब सो रहे हैं। और हाँ जी, एक फाइनल बताऊँगी, बहुत अच्छा सा है। हथेली के ऊपर
ठीक है। हथेली के ऊपर आप मेहंदी में से अपना इनिशियल्स लिख सकते हैं दोनों जनों के, ठीक है। लेकिन वो कौन सी मेहंदी होगी वो बताती हूँ मैं आपको। त्रयोदशी आती है ना हमारी, जो मंथ में एक बार त्रयोदशी आती है, शिव शंकर पार्वती के व्रत रखते हैं ना कुछ लोग व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं रखते, लेकिन फिर भी पूजा करते हैं और करनी चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और शिव के आप भक्त हैं तो त्रयोदशी वाली पूजा तो आप ज़रूर ही करते होंगे। तो उसके लिए उसमें आपको क्या करना है कि इस व्रत में आप रखें या ना रखें, लेकिन माँ पार्वती को श्रृंगार आप जरूर चढ़ाएं। बहुत श्रृंगार मतलब पूरा नहीं, 2 आइटम आप चढ़ा सकते हैं ना, वो बहुत 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 इफेक्ट करेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी खाली नहीं जाएंगी, घूम फिर के ये आप तक वाइब्रेशन आएगी ही आएगी। आपकी फेंकी हुई एनर्जी जो है ना इस यूनिवर्स में, आपको क्या लगता है कि कुछ भी आप यूनिवर्स में देंगे तो वो बैक नहीं होता है, वो बैक होता है, बैक होता है। अच्छी चीज़ें बैक होती हैं, बुरी जैसे बुरी होती हैं ऐसी अच्छी भी होती हैं। आपने श्रृंगार चढ़ाया, आपने प्यार दिया, आपने याद करा, आपने लव वाइब्रेशन दी, ये वो दुनिया भर के आपने काम कर लिए, तो वो कहीं जाके घूम थोड़ी ना जाएंगे, ब्लैक होल थोड़ी ना है यहाँ पर, सब आपके पास वापस आना है। तो कैसे होगा कि आप हाँ जी, वो मेहंदी आप जब लगाएंगे ना उनको, पार्वती माँ को, तो उसी मेहंदी को थोड़ा सा आपने लगा दिया, थोड़ा सा उसी मेहंदी से उसी मंदिर में या जहाँ भी आप लगा रहे हैं, तो अपने हाथ पर उनका और अपना नाम आप इनिशियल्स लिख कर ला सकते हैं घर तक, ठीक है। और वो मेहंदी आप चाहे वहाँ रख भी देते हैं ना, जैसे गौरी मैया को रख दी, या फिर जब भी आप कभी अपने घर में मेहंदी लगाएं तो पहले अपनी माँ गौरी या माँ लक्ष्मी के हाथ पर थोड़ी सी लगाएं, तब उसके बाद यूज़ करें, और उसमें अपना नाम थोड़े से इनिशियल्स आप लिख सकते हैं अपने दोनों के, मतलब या पूरा नाम भी लिख सकते हैं, तो लिख लें आप, बहुत अच्छा रहेगा। वो बहुत अच्छा एक वो है। देखिए ये मैंने आपको सारी पॉइंट्स में बता दिए हैं। अब मैं ये सारे पॉइंट्स आपको पर्सनल ना बताने पड़े, इसलिए मैंने वीडियो में बता दिए हैं। इस वीडियो को सुनिए और कीजिए, ये बहुत अच्छा काम है। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ लव है और ओनली लव है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं जैसे कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में एक अच्छा सा मंत्र आपको बताऊंगी, तो मंत्र आप लिख लीजिए, क्योंकि ये सुनने के बाद एकदम से याद नहीं होगा, थोड़ा धीरे धीरे मैं बोलूँगी इसको, आप इसे लिखें, ठीक है ना। हाँ जी, तो लिख लीजिए आप वो मंत्र। बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है और प्रभावी मंत्र है बहुत ज़्यादा। जब आप इसको कोई मतलब रोज़ यूज्ड हो जाएंगे ना बोलने की, इसको बोलेंगे रोज़, तो आपको इसमें से निकलने वाले प्रभाव का खुद पता लग जाएगा कि कितना अच्छा मंत्र है। रामायण की चौपाइयों में से निकाला हुआ बड़ा सुंदर एक लाइन का मंत्र है। आप लिखिए अपने मन में, बिल्कुल यही सोचते हुए कि हम जिसे चाह रहे हैं वो हमें चाह रहा है, और हमारे अंदर वो आकर्षण पैदा हो चुका है कि जिससे हम अपने उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लायक हो चुके हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हुए। तो ये ऐसे है मंत्र। जे ही के जे ही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। ठीक है, इसका मंत्र, इस मंत्र का मतलब ये है कि जे ही के जे ही पर सत्य स्नेहु, जिस इंसान के प्रति आपका स्नेह सच्चा होता है, अच्छा और प्योर होता है, शुद्ध होता है, सोते ही मिलई न कछु संदेह हो, वो आपको मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये है इस मंत्र का मतलब। तो अपनी प्योर इंटेंशन के साथ यदि आप सच्चा प्यार किसी को करते हैं तो वो आपको अवश्य ही मिलता है। आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, किसी का हार्म नहीं होना चाहिए, और जिसको आप अपना समझ रहे हैं वो वाकई में इस लायक हो कि आपका प्यार, सच्चा प्यार आप उसको दे रहे हैं, तो वो इस लायक होना चाहिए, है ना। केवल बॉडीली आप किसी को पसंद कर रहे हैं, केवल शारीरिक रूप से आप उसे पसंद कर रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा वैसी रहती है ना। आप आत्मा को किसी की पसंद करें, आत्मा से पसंद करें अपनी भी, तो वो प्यार सच्चा कहलाता है। तो ये जो मंत्र है इसे आप पूजा करते समय या दिन में बोल सकते हैं, जब भी आपका मन करे, 5 बार 7 बार, जो भी संकल्प आप लेते हैं। बहुत इफेक्टिव मंत्र है वाकई में, आप विश्वास करना, मैं पिछले 14 सालों से इसको कर रही हूँ और वाकई में ये आकर्षण और आपका ध्यान केंद्रित कर लेता है। किसी भी इंसान के प्रति आप अपने आप को आकर्षित कर सकते हैं, मतलब उसको आकर्षित कर सकते हैं ना, लेकिन किसी और को तो नहीं करना है, सिर्फ अपने व्यक्ति को करना है, अपने को, जो आपका अपना है। मतलब वैसे भी इस जर्नी में आने के बाद कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, बस अपना ही अच्छा लगता है, वो एक पर्सन, ओनली वन, है ना। तो ये तो एक बहुत अच्छी वो है। तो इस मंत्र के और उसके साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर रोकती हूँ, और अगले वीडियो में अच्छी सी जानकारी के साथ फिर मिलूँगी मैं आप सबसे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। हाँ जी, एक चीज़ और है कि आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है। व्हाट्सएप पर आप वॉइस मैसेज आप मुझे दीजिए। कॉल पे मैं बात नहीं कर सकती, मैंने देख लिया, कॉल पे मैं बात करती हूँ बहुत लंबी बात होती है, पूरा दिन सिर्फ बातें होती हैं और किसी एक व्यक्ति में ही सारी एनर्जी मेरी पूरा टाइम लग जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक छोटी सी अमाउंट प्राइस के साथ मैं आपको एक आंसर देती हूँ, उसका रिचुअल बताती हूँ, उस तक आपको बस भरोसा तो करें, थोड़ा आप उस पर ध्यान दें, धैर्य रखें, सब हो जाता है भाई, सब कुछ होने के लिए होता है। हम किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकते, मगर गाइडेंस
गाइडेंस दे सकते हैं, और गाइडेंस भी वो वाला जिसमें किसी का हार्म नहीं होता और सीधा रास्ता आपको सीधे तरीके से ले जाता है हर जगह जहाँ पर आपको जाना है। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।